हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक कराने जा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी के अंदर का एक क्वेश्चन है कि किसी ऑर्डिनरी ईयर में अगर 53 संडे हैं, ऑर्डिनरी ईयर में अगर 53 संडे हों तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। ये क्वेश्चन क्लास 10 से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 10th में भी होता है क्वेश्चन, 10th वाले स्टूडेंट के एग्जाम में भी आता है, 11th वालों के एग्जाम में भी आता है और ये 12th वालों के एग्जाम में भी आता है। तो तीनों ही क्लासेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये 9th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन 9th क्लास से अब प्रोबेबिलिटी हटा दी गई है, तो अब 9th में नहीं आता, लेकिन 10th, 11th और 12th तीनों में ही। 12th में तो ये एनसीईआरटी में ही दे रखा है और 10th में भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए बताते हैं कैसे हम करते हैं 53 संडे की प्रोबेबिलिटी इन एन ऑर्डिनरी ईयर में। तो देखो, तो इसके लिए जो हम लोग करेंगे किस तरीके से, सबसे पहले हम डेज पता करते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं। तो number of days in an ordinary year। ऑर्डिनरी ईयर मतलब वो ईयर जिसमें फरवरी 28 की होती है, और ऐसे ईयर में जो दिन होते हैं वो 365 होते हैं, क्योंकि फरवरी 28 की रहती है। अब इसमें हम लोग ये पता करेंगे कि वीक्स कितने होते हैं, हफ्ते कितने होते हैं ऑर्डिनरी ईयर के अंदर। अगर आपको पता करना है नंबर ऑफ वीक्स, तो देखिए एक वीक में या एक हफ्ते में जो दिन होते हैं वो 7 होते हैं। तो 7 के हम कितने यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं, हम इसका पता कर लेंगे वीक्स के लिए। तो नंबर ऑफ वीक्स का अगर आपको पता करना है तो आप 365 को डिवाइड कर देंगे 7 से। अगर आप 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35 आएगा, 1 5 7 2 जा 14 आएगा और रिमाइंडर में 1 बच जाएगा। तो 52 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इसका मतलब जो उसमें वीक्स हैं वो 52 हैं और जो 1 है ये उसका रिमाइंडर होगा। तो 52 तो हो गए वीक्स और जो 1 रिमाइंडर है ये एक दिन, इसका मतलब लास्ट में बच जाएगा। 7 डेज की ग्रुपिंग करने पर 52 ग्रुप्स तो पूरे बन जाएंगे और एक लास्ट का दिन बच जाएगा। अब अगर 52 वीक्स हैं तो इतना तो कंफर्म है 52 वीक्स में 52 संडे तो होंगे ही होंगे, ये बात कंफर्म है, क्योंकि हर वीक में एक संडे तो होगा ही होगा। अब ये जो एक दिन है, इस एक दिन में अगर संडे आ गया तो 53 संडे हो जाएंगे, और अगर इस एक दिन में संडे नहीं आया, कोई और दिन आया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कोई भी दिन आया, तो 53 संडे नहीं हो पाएंगे। तो अब हमें यहीं पे इसके लिए, इस एक दिन के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस एक दिन में संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो एक दिन हमारे पास बच रहा है, इसके लिए हमारे पास जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम, सैंपल स्पेस फॉर 1 डे। तो इस एक दिन के लिए जो हमारे पास दिन हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो हो सकता है संडे होगा, या हो सकता है मंडे होगा, या ऐसा हो सकता है कि ट्यूसडे होगा, या वेडनेसडे होगा, या थर्सडे होगा, या फ्राइडे होगा, या सैटरडे होगा। तो इतने पॉसिबल आउटकम हमारे पास इस एक दिन में हो सकते हैं। मतलब सैंपल स्पेस जो हमारा हुआ वो कितना हो गया, 7। तो 7 पॉसिबिलिटी है हमारे पास इस एक दिन के लिए। अब हमें चाहिए यहां पर, अगर हमें 53 संडे करवाने हैं तो हमें इसे एक दिन में क्या चाहिए होगा, संडे। इसमें से संडे हमारे पास बस एक ही बार आ रहा है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्पेस हुआ या रिक्वायर्ड आउटकम हुआ वो कितना हो जाएगा, हमें केवल एक ही दिन चाहिए, संडे ही हमें चाहिए बस केवल। तो रिक्वायर्ड आउटकम हमारा 1 हुआ। तो अगर रिक्वायर्ड आउटकम 1 है और सैंपल स्पेस अगर 7 है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, 52 संडे तो ऑलरेडी थे, इस एक दिन में संडे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/7। और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि अगर हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर है तो ऑर्डिनरी ईयर में संडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 होगी। तो 52 संडे श्योर थे, जो एक दिन हमारे पास बच रहा था उस एक दिन में संडे होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये तो बात हुई तब जब ऑर्डिनरी ईयर है,
लेकिन अगर हम बात करें लीप ईयर की, ऑर्डिनरी ईयर का आपको क्लियर हो गया, तो एक क्वेश्चन लीप ईयर का मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ लीप ईयर। सेम इसी पैटर्न में हम लीप ईयर का भी देखते हैं। तो लीप ईयर का अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर, लीप ईयर में फेब्रुअरी जो होती है वो 29 डेज की हो जाती है, तो इसलिए दिन जो होते हैं टोटल वो 366 हमारे पास हो जाते हैं। अगर दिन 366 हैं तो यहां से अगर हम निकालें नंबर ऑफ वीक्स, यहाँ पे वीक्स कितने होंगे, हफ्ते कितने होंगे, तो उसका पता करना है तो 366 को डिवाइड कर देंगे 7 से, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। और 366 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 जा 35, 1 6 7 2 जा 14 और रिमाइंडर बच जाएगा 2। इसका ये मतलब हुआ कि 52 वीक्स तो आपके पास होते हैं, लेकिन उसके साथ 2 दिन आपके रिमाइंडर में बच जाते हैं, मतलब लास्ट में आपके पास 2 दिन बच जाते हैं। 52 तो 7 डेज के पेयर बन जाएंगे और 2 दिन बच जाएंगे। अब इन 2 दिनों के लिए टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, पहले हम वो निकाल लेते हैं। हम सैंपल स्पेस बोल रहे हैं, सैंपल स्पेस फॉर 2 डेज। तो 2 दिनों में दिन देखो कैसे कैसे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है पहला दिन संडे हो अगला दिन मंडे, या पहला दिन मंडे हो अगला दिन ट्यूसडे, या पहला दिन ट्यूसडे हो अगला दिन वेडनेसडे, या पहला दिन वेडनेसडे हो अगला दिन थर्सडे, या पहला दिन थर्सडे हो और अगले दिन थर्सडे के साथ फ्राइडे आएगा, या पहला दिन फ्राइडे हो अगला दिन सैटरडे हो, या ऐसा भी हो सकता है पहला दिन सैटरडे और अगला दिन संडे। तो 2 दिन है, तो जो भी 2 दिन होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव भी हो सकते हैं। संडे होगा अगर सपोज के लास्ट के 2 दिन, एक 30 दिसंबर और एक 31 दिसंबर। 30 दिसंबर को अगर संडे हो गया तो 31 में मंडे होगा, 30 को अगर ट्यूसडे हो गया तो 31 में वेडनेसडे होगा। तो इस टाइप से कॉन्जिक्यूटिवली डेज हमारे पास आएंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव डेज के जो पेयर बने वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 पेयर हमारे पास पॉसिबल हैं लास्ट के 2 डेज के लिए। तो 7 पेयर हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं। तो सैंपल स्पेस में आउट कितने हो गए हमारे पास, 7 हो गया। अब हमें चाहिए 53 संडे। तो 52 संडे तो पक्के हैं, इन 2 दिनों में कोई सा भी एक दिन संडे आ जाए तो हमारे पास 53 संडे हो जाएंगे। ये 2 दिन है, इन 2 दिनों में मतलब 30 दिसंबर और 31 दिसंबर किसी भी एक उसमें डेट में अगर हमारे पास संडे हो गया तो हमारे पास 53 संडे हो जाएंगे। अगर संडे मंडे वाला पेयर आया तो इसका मतलब पहला दिन संडे अगला दिन मंडे, तो 53 संडे तो हो गए। अगर मंडे ट्यूसडे आया तो संडे 53 नहीं हो पाएंगे, मंडे ट्यूसडे होंगे पर संडे 53 नहीं हो पाएंगे। इसमें भी नहीं हो पाएंगे, इसमें भी नहीं हो पाएंगे, इसमें भी नहीं हो पाएंगे, फ्राइडे सैटरडे में भी नहीं हो पाएंगे। ये लास्ट वाला है सैटरडे संडे। अगर सैटरडे संडे आया तो भी संडे तो आ ही गया, तो 53 संडे इसमें भी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब 53 संडे अगर आपको करवाने हैं तो या तो संडे मंडे होना चाहिए या फिर सैटरडे और संडे होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे जो रिक्वायर्ड स्पेस आपका बना, जो रिक्वायर्ड स्पेस बना 53 संडे के लिए वो 2 बने, या तो आपके पास होना चाहिए संडे मंडे या आपके पास होना चाहिए सैटरडे और संडे। इन 2 पेयर के होने से आपके पास 53 संडे हो जाएंगे। तो रिक्वायर्ड स्पेस हमारे पास हुए 2। और अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन लीप ईयर। तो लीप ईयर में 53 संडे की प्रोबेबिलिटी 2/7। तो ये तो मैंने 53 संडे का आपको बताया और यही आपका आंसर है। इसी तरीके से आप इसमें और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके आंसर्स दे सकते हो। जैसे सपोज किया आपसे पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे भी बताओ एंड 53 मंडे, दोनों होने चाहिए 53। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, अगर इसमें बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे और 53 मंडे, इसका आंसर क्या होगा? ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए।
फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा उसमें कि क्या आपका आंसर सही था या गलत था। दोबारा देख लो, 53 संडे एंड 53 मंडे की प्रोबेबिलिटी, 53 संडे और 53 मंडे की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी होगी।